हाँ, इसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई है। एक सप्ताह के भीतर इसकी जांच भी कर ली जाएगी। हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार किसी मिर्जा के द्वारा डीडी नगर पुलिस थाने में रोशन उपाध्याय के खिलाफ ही अपराध दर्ज करा दिया गया। कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी लाल उमेन सिंह आखिर चुप क्यों है? ये लाके छोड़े दिया आपके पास। सर आप घुमाइए मत। 1 महीना हो गया सर, पावती चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत हो गई हो तो आप राजधानी के उन बड़े नामचीन अस्पतालों में सोच समझ कर जाइए जो यह दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने के बाद मरीज की जान बच जाएगी, मरीज सकुशल घर में वापसी आ जाएगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ अस्पतालों में जो मरीज वहां जिंदा तो गए पर वापस नहीं आ पाए। मरीजों के परिजनों ने उनको अपने साथ व्हीलचेयर में लेके गए हैं। पैर में घुटनों में चोट लगी थी पर वो जिंदा वापस नहीं आ पाए। उनको बोरे में भरकर उनको लाश के रूप में भेजा गया था। ऐसी ये बातें जो है राजधानी के अनेक अस्पतालों को लेकर सामने आ रही है। पिछले 3 महीने से जो चल रहा है वो राजधानी के महादेव घाट स्थित ओम अस्पताल प्रबंधन का है। ओम हॉस्पिटल प्रबंधन जिसने घुटने के इलाज कराने गई महिला की जान ले ली। हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक 54 वर्षीय महिला की समय से पहले ही मौत हो गई। अब उसके परिजन जो हैं मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए, लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को सजा दिलाने के लिए प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। मजाल है कि महीनों के बाद भी उनके परिजनों को, उनके संबंधितों को किसी भी प्रकार का इंसाफ मिल जाए। सरकार यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। अगर वो किसी निजी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से उनका इलाज होगा और स्वास्थ्य विभाग पूरी यह गारंटी लेती है, पूरी यह जवाबदेही होती है कि जिन भी निजी अस्पतालों में अगर किसी व्यक्ति का इलाज हो रहा हो तो उसको सही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। पर राजधानी के ओम हॉस्पिटल में जो 54 वर्षीय महिला थी जिसके घुटनों में चोट लगा था, जो जिंदा तो गई थी पर 4 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना जो हुई थी 7 अगस्त की है, जब सीमा उपाध्याय नामक महिला को ओम हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए दाखिल कराया गया था, जिस समय उसके घुटनों में चोट लगी थी। 2 से 3 दिनों तक लगातार उसका उपचार चलता रहा और 11 तारीख को दोपहर में यह जानकारी मिली कि सीमा उपाध्याय की मौत हो गई। जब मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन से इसकी जानकारी मांगा कि आखिर घुटनों की चोट में महिला की मौत कैसे हो गई, तो हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्ति कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। मृतक के परिजनों ने जब इसकी जानकारी बार बार उनसे मांगा फिर भी वो बताने की स्थिति में नहीं थे, तो जाकर उन्होंने फिर पुलिस में शिकायत की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मृतक के परिजनों को उनकी डेड बॉडी दी गई और 11 अगस्त से लेकर आज अक्टूबर चल रहा है। लगभग इस 3 महीने में उस मृतक के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाया, ना मृतिका सीमा उपाध्याय को। जिस हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मृतिका सीमा उपाध्याय की मौत हुई थी, आज भी वह हॉस्पिटल वहां पर शान से संचालित हो रहा और लापरवाही करने वाले डॉक्टर आज भी लगातार इलाज कर रहे हैं। मृतका के बेटे रोशन उपाध्याय और उनके परिजन वंदना तिवारी ने इंसाफ की उम्मीद से जिला प्रशासन के प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी, कलेक्टर, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ से बड़ी उम्मीदों से शिकायत की थी कि उनको इंसाफ मिलेगा, पर वहां पर भी इंसाफ नहीं होता दिख रहा। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारी सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं और 2 महीने से सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, पर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा। जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं या यह कहें उस घोटालेबाज या उस लापरवाही पूर्वक जान लेने वाले हॉस्पिटल प्रबंधन को बचाने में लगे हुए हैं। ओम हॉस्पिटल के बारे में आपको जो जानकारी मिल रही है वो बता दें। ओम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर कमलेश अग्रवाल को बताया जाता है। उसके साथ में वहां पर विक्की अग्रवाल, हॉस्पिटल में जो प्रमुख डॉक्टर हैं जिन्होंने उस समय इलाज किया था, डॉक्टर सुधांशु गुप्ता और डॉक्टर ओम प्रकाश सुंदरानी समेत ये ऐसे लोग हैं जिनकी लापरवाही की वजह से उस महिला की जान गई, ऐसा उस परिजनों का कहना है। अब समझिए सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने के बाद भी उस हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा अभी तक मृतिका के परिजनों को इलाज से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। मृतिका सीमा उपाध्याय के इलाज से संबंधित दस्तावेजों की मांग को लेकर उनके बेटे रोशन उपाध्याय और उनके परिजन वंदना तिवारी समेत लोग हॉस्पिटल जाते हैं, पर हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार लोग ऐसे हैं कि उनको दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराते। उनको यह कह दिया जाता है कि आप पुलिस को लेकर आइए, हम सारे दस्तावेज जो है पुलिस को देंगे।
ये आवेदन दिए थे, एक कॉपी तो दिए दे दी दीक्षित, वही मैं लाके छोड़े भैया, ये लाके छोड़े भी आपके पास में। कॉपी का कैसे? सर आप घुमाइए मत। 1 महीना हो गया सर, पावती चाहिए। आप जब पुलिस वहां पर जाती है तो पुलिस को यह कह के घुमा दिया जाता है कि साहब आपने हमको आवेदन कब दिया, अगर आवेदन दिया हो तो उसकी पावती हमको दिखा दीजिए। यह मान के चलिए होम हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे, मनमानी पे उतर चुके हैं। कुछ दिनों पहले रोशन उपाध्याय जब वहां पर फिर से दस्तावेजों की मांग करने गए तो वहां हॉस्पिटल प्रबंधन में उनकी कहासुनी हो गई। विवाद ऐसा बढ़ा कि मारपीट जैसी स्थिति नौबत हो गई थी। बाद में हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार किसी मिर्जा के द्वारा डीडी नगर पुलिस थाने में रोशन उपाध्याय के खिलाफ ही अपराध दर्ज करा दिया गया। बाद में रोशन उपाध्याय को जमानत लेना पड़ा। समझिए, जिस हॉस्पिटल प्रबंधन को जिला प्रशासन के द्वारा सील करना था, जिस हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाती है, उन पे कार्यवाही नहीं होती। जब मृतक के परिजन जवाबदेही तय करने के लिए दस्तावेजों की मांग करने जाते हैं तो मृतक के परिजनों पर ही अपराध दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेजने की तैयारी की जाती है। आखिर प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? किसी भी मरीज की जान लेने की उनको छूट दे दी जाती है। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन, कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी लाल उमेन सिंह आखिर चुप क्यों है? क्या उन पे किसी प्रकार का दबाव है कार्यवाही नहीं करने को लेकर? स्वास्थ्य विभाग के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी जो हर मामले में सिर्फ यही कहते हैं कि कार्यवाही की जाएगी, इस मामले में अब तक उन्होंने क्या कार्यवाही की है? क्या लिपापोती कर रहे हैं? सर, होम हॉस्पिटल का मामला सामने निकल कर आया जहां पे अर्थों के लिए इलाज करने गई थी महिला की मौत हो गई, लेकिन परिजन आरोप लगातार लगा रहे हैं कि पेशेंट हमारा सही था, वहां पे जाने के बाद मौत हुई। इसका पुष्टि होम हॉस्पिटल ही मांग रहे हैं। हाँ, इसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई है और 1 सप्ताह के भीतर इसकी जांच भी कर ली जाएगी और अगर लापरवाही पाई गई है तो जो नियमन कानून बने हैं उसको कार्रवाई के लिए उस कानून की तरह कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष को कल बुलाया गया है। हाँ, तो जांच का प्रक्रिया में चल रहा है लोग अभी जी। और पूरी रिपोर्ट आने के बाद फिर कर पाएंगे। सर, एक स्वास्थ्य संचालनालय से लेटर भी आया है इनके जांच के लिए। हाँ, तो उसके पहले जांच शुरू हो गई थी, जी। इसको बुलाया भी गया, इसी के तहत बुलाया भी गया है और जो भी जांच में पाया जाएगा फिर आपको बता भी दिया जाएगा और कार्रवाई। ये पहला ऐसा मामला नहीं राजधानी के अस्पतालों को लेकर। कुछ दिनों पहले मित्तल हॉस्पिटल का मसला सामने आया था जिसमें सूरजपुर से इलाज कराने वाली एक महिला से 3 लाख रुपए नगद भी ले लिए गए। आयुष्मान कार्ड से उनसे पैसे भी काट लिए और समुचित इलाज नहीं किया गया। जब उन्होंने इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने इसमें जांच पे कार्यवाही करने के लिए लिखा गया। उसके पहले कुछ पीछे हम जाकर देखते हैं तो राजधानी के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भी ऐसे ही इलाज में लापरवाही की गई। मरीज ने उसकी भी शिकायत की पर आज तक क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी दलाल की भूमिका में है, लगातार हॉस्पिटल प्रबंधन की दलाली कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। बार बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देने से बचते हैं। उनका हमेशा एक रटा रुटाया जवाब होता है, जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। तो साहब ये बता दीजिए कि जांच कितने महीनों तक चलेगी, जांच में किन बिंदुओं पे हो रही, कोई समय सीमा आपने निर्धारित की है या नहीं की है, या आप सिर्फ हॉस्पिटल के बिचौलियों के तौर पर आप काम करते रहेंगे? यह सवाल सीधे मिथिलेश चौधरी से है। दूसरा जो सवाल है जिला प्रशासन से कि ऐसे हॉस्पिटलों को लाइसेंस क्यों निरस्त नहीं किया जाता जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत हो जाती है, ऐसी शिकायतें आती, वहां पर जांच समय सीमा पे जांच क्यों नहीं होती और ऐसे डॉक्टरों को और हॉस्पिटलों का लाइसेंस क्यों कैंसिल नहीं किया जाता? यह सीधा सवाल है जिला प्रशासन के मुखिया डॉक्टर गौरव सिंह से।